जय हिंद साथियों, मैं हूं विजय और स्वागत करता हूं आपका YouTube चैनल BPY क्लासेस में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में राइट साइड में बेल आइकन होगा उसे दबा दीजिए, जिससे आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा प्राप्त होती रहे। जय हिंद साथियों, यह लूसेंट जीके की 1000 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 4 है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो जामा मस्जिद का निर्माण जो दिल्ली में स्थित है उसका निर्माण शाहजहां ने कराया था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में तानसेन का मकबरा स्थित है। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये रामानंद को दिया जाता है। दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय भक्ति आंदोलन को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल वंश का संस्थापक कौन है? पाल वंश का संस्थापक गोपाल। तो ये याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। प्रश्न नंबर 173 है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो उदयन ने पाटलिपुत्र नामक स्थान की स्थापना की थी, बिहार में है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ था? 1930 कनाडा में हुआ था। ये 4 साल के अंतराल में होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर, राजस्थान में हवा महल स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत पहली बार विश्व कप क्रिकेट चैंपियन कब बना था? तो भारत पहली बार विश्व कप चैंपियन कब बना था? 1983 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? जो महेश भूपति पहले भारतीय खिलाड़ी हैं जो ग्रैंड स्लैम शतरंज के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली सबसे प्रथम महिला है बछेंद्री पाल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 179, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। तो कॉर्नलिनियस को मॉडर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने की थी? बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। प्रश्न नंबर अगला है, आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? तो आसवान बांध नील नदी पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, हमारे संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? तो यूएसए से, अमेरिका से। अमेरिका से लिया गया हमारा मौलिक अधिकार। जो मौलिक अधिकार आपके 51 का में दिया गया है, 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया उसे 1976। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की है? किसने लिखा है इसको? चंद्रबरदाई ने लिखा है। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई ने की है। अगला प्रश्न है, किसने 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट की पद्धति लागू की थी? तो कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति को लागू किया था 1793 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, जो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भागीरथी नदी उत्तराखंड में है जो टिहरी बांध बनाया गया है। तो अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप किसकी बनी होती है? जो सिलिकॉन की बनी होती है। जो कंप्यूटर की आईसी चिप होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है। हमारा अगला प्रश्न है, हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? तो जो हाइग्रोमीटर होता है उससे हमारे वायुमंडल की जो आर्द्रता होती है, ह्यूमिडिटी, उसको नापते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक निबल कितने बीटों के बराबर होता है? जो एक निबल होता है वो 4 बीटों के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो ऑरस्टेड ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? जो भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक है। और अगला प्रश्न है,
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको कैग बोलते हैं, कैग मतलब कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल, की नियुक्ति कौन करता है? तो इसके राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं अनुच्छेद 148 के तहत। जो संविधान का अनुच्छेद 148 है उसके तहत राष्ट्रपति एक कैग की नियुक्ति करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? जो सीपीयू होता है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। जो हृदय का पहला प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? हृदय का पहला प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो रेने लायनेक ने स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया था, रेने लायनेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुए थे? तो 1952 में, 1952 में प्रथम आम चुनाव हुए थे। और अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, या तो 65 वर्ष की आयु जो पहले पूरा होगा तब तक उसका कार्यकाल होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई का जो अनुपात, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो कितना है? तो 3:2, 3:2 है। अगला प्रश्न है, इंडिका के लेखक, जो इंडिका नामक पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो मेगस्थनीज इंडिका के लेखक हैं। NITI आयोग, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। इसे योजना आयोग के स्थान पर इसे लाया गया। 1 जनवरी 2015 को इसे शुरू किया गया है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। अभी इसके अध्यक्ष जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और इसके उपाध्यक्ष जो हैं अभी प्रेजेंट टाइम में राजीव कुमार हैं। प्रेजेंट टाइम में राजीव कुमार हैं, और इनके CEO जो हैं, नीति आयोग के CEO का नाम अमिताभ कांत है। अमिताभ कांत नीति आयोग के CEO है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप का संबंध लॉन टेनिस से, डेविस लॉन टेनिस, इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, डेविस लॉन टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से होता है? तो श्वसन का नियंत्रण जो मेंडुला होता है ना, मेंडुला ऑब्लांगेटा से इसका नियंत्रण होता है। जो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। भारत में श्वेत क्रांति का जन्म किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन का। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है 205 क्वेश्चन नंबर है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। तो राज्यसभा चुने जाने की मिनिमम आयु कितनी है? 30 वर्ष। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल की जो राजभाषा थी वो कौन थी? फारसी थी। जो मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। प्रश्न नेक्स्ट है, तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तो तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। यह किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसमें इब्राहिम लोदी हार गया था, बाबर जीत गया था। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन अगला है, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा जो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो राज्य कौन कौन से हैं? नंबर 1 गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मणिपुर, ये सभी राज्यों से होकर मध्य प्रदेश, ये जो आपकी कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। क्वेश्चन अगला है, ध्वनि का तारत्व, पिच जिसे बोलते हैं, किस पर निर्भर करता है?
तो ध्वनि की पिच निर्भर करती है आवृत्ति पर। क्वेश्चन अगला है, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था ये उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत। अगला है क्वेश्चन नंबर 217, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार जो है स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। क्वेश्चन अगला है हमारा 218, एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो पोलो टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं, 4 पोलो टीम में। डूरंड कप किससे संबंधित है? तो डूरंड कप जो है आपको फुटबॉल से संबंधित है। ऊपर रोवर्स कप भी था, वो भी फुटबॉल से संबंधित है। मेजर ध्यानचंद किस खेल से जुड़े हुए थे? मेजर ध्यानचंद हॉकी से। इनके हॉकी का जादूगर के नाम से भी जाना जाता था। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन है, एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो जो असम का डिगबोई ये जिला है, वहाँ पे एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है। क्वेश्चन अगला है, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूलिंग इन इंडिया नामक पुस्तक जो है उनकी, उसमें वर्णन किया है। क्वेश्चन अगला है हमारा, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? तो राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने किया था। क्वेश्चन अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो वो अनुच्छेद 32 है, जिसके तहत राष्ट्र उच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट होता है हमारा, 5 तरह के रिट जारी करता है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।